नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटूल्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं उड़ीसा से, जहां पर दोस्तों अमेरिकन कंपनी इंटेल और 3D ये दोनों मिलकर उड़ीसा के अंदर सेमीकंडक्टर के एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं और इसके लिए इन्होंने उड़ीसा सरकार के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। दोस्तों बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत एडवांस्ड सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को भारत में लाया जाएगा, जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी सेटअप करेंगी वहाँ पर ग्लास कोर सबस्ट्रेट्स और हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट सबस्ट्रेट्स प्रोड्यूस हो पाएंगे। एक बड़ी चीज़ यहाँ पर ये बताई गई है कि इंटेल के द्वारा उनकी टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज भी शेयर की जाएगी सबस्ट्रेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, जो एक अच्छी बात है। 3.3 बिलियन डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी मल्टीपल फेजेस में अगले 5-6 सालों के अंदर अंदर। और एक बार जब ये प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो 1800 के आसपास हाई स्किल्ड जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहाँ पर दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में पहली बार ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट फूड हब्स को तैयार करने जा रही है और अभी इसको लेकर उन्होंने 6 अलग अलग प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है। तो दोस्तों ये स्ट्रीट फूड हब्स इंदौर और सूरत के 4 स्ट्रीट के लेंस पर तैयार किए जाएंगे, जहां पर दिल्ली का वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड कल्चर और रीजनल कुलिनरी हेरिटेज को ब्लेंड किया जाएगा। और अगर बात करो लोकेशंस के बारे में तो वसंत विहार, रिंग रोड पर शांति स्तूपा, सलीमगढ़ फोर्ट के पास, केशवपुरम टीवी टावर के पास, इसके अलावा रोहिणी और एक वेस्ट जोन में भी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया है। हर हब जो यहाँ पर तैयार की जाएगी वहाँ पर आपको वेंडिंग स्पेसेस, हाइजीनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेट लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज और इवनिंग फूड जोन्स बनते हुए दिखाई देंगे। लोकेशन के अकॉर्डिंग हर फूड स्ट्रीट का साइज यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। अभी फिलहाल ये प्रपोजल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के द्वारा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के पास सबमिट कर दिया गया है। वहाँ से अप्रूवल मिलती है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ेगा। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहाँ पर इंदौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक नया टूरिस्ट विलेज तैयार करने जा रही है और इसके लिए कालाकुंड विलेज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों कालाकुंड विलेज के बारे में आपको बता दूं कि ये पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है टूरिज्म के लिए, क्योंकि विंध्याचल माउंटेन रेंज में लोकेटेड है और ये अपनी नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचर कैंपिंग, हेरिटेज रेल रूट और इस तरह की बहुत सारी अलग अलग नेचुरल ब्यूटीज़ के लिए जाना जाता है। इसी प्रिविलेज का इस्तेमाल करके इसको एक आइडल टूरिस्ट विलेज में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हॉस्पिटैलिटी और जितना भी तरह का रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा तैयार किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर इनिशियल वर्क स्टार्ट हो चुकी हैं। अगली दोस्तों अपडेट लखनऊ से है, जहाँ पर मैक्स हेल्थ केयर के द्वारा एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेटअप किया जाएगा और इसके लिए इनको लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लैंड मिल चुकी है। तो दोस्तों ये हॉस्पिटल आप कह सकते हैं कि आगे चलकर लखनऊ में वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल होगा। शहीद पथ के अलोंग 5 एकड़ स्क्वायर में बनकर तैयार होगा। 712 बेड्स की इसकी कैपेसिटी होगी, जहां पर कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और क्रिटिकल केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। 1400 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी और 2030 के आसपास आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट वेस्ट बंगाल से है, जहां पर दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा एयरपोर्ट को लेकर भी प्रोग्राम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लेकर लैंड सर्विस स्टार्ट किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मालदा के अंदर पहले से ही एक एग्जिस्टिंग एयरस्ट्रिप बनी हुई है इंग्लिश बाजार के पास, लेकिन जब उसको लेकर सर्वे वगैरह किए गए तो ये पाया गया कि ये अनफिट है, क्योंकि एक तो यहाँ पर रनवे बहुत छोटा था, साथ ही साथ आसपास काफ़ी हाई राइजेस थी, जिसके चलते यहाँ पर एयरप्लेन्स को ऑपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो उसके बाद अब डिसाइड ये किया गया है कि यहाँ पर एक बिल्कुल ही नया एयरपोर्ट सेटअप किया जाएगा, वो भी इंटरनेशनल लेवल का, जिसके लिए चंचल, बामकोला, हबीबपुर और गजोल जैसे जो अलग अलग प्लेसेस है वहाँ पर सर्वे वगैरह किए जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जो भी प्लेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूटेबल होगी वहीं पर मालदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेटअप किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों गुजरात के एम्बिशियस कल्पसार प्रोजेक्ट के ऊपर फाइनली हमें कुछ प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुजरात सरकार के द्वारा इसको लेकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने का काम स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों कल्पसार प्रोजेक्ट आप जानते हैं कि देश के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा, स्पेसिफिकली इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर के एरिया में 1.33 लाख करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो मेन हाईलाइट है वो 60 किलोमीटर का डाइक है, जहां पर 4 लेन की एक रेल लाइन भी होगी, साथ ही साथ 16 लेन का एक रोड भी होगा। एक मैसिव रिजर्वायर यहाँ पर बनाया जाएगा 7,807 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की कैपेसिटी के साथ, जो इसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर कोस्टल रिजर्वायर बना देता है। गुजरात के एक बहुत बड़े एरिया में वाटर सप्लाई और इरिगेशन को तो बेहतर करेगा ही करेगा। एक बड़ा बेनिफिट इसका ये भी होगा कि इसके चलते सौराष्ट्र और साउथ गुजरात के बीच में डिस्टेंस, जो भी फिलहाल 240 किलोमीटर के आसपास है, वो कम होकर 60 किलोमीटर के आसपास रह जाएगा। उम्मीद यही है कि जल्द इसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगी।
आज की दोस्तों आखिरी अपडेट झारखंड से है, जहां पर दोस्तों झारखंड के अंदर बोकारो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा 10 विलेजेस को मॉडल सोलर विलेज में कन्वर्ट किया जाएगा और इसके लिए ऑफिसर्स को ये कहा गया है कि विलेजेस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया जाए। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी और उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो इस स्कीम का लाभ लें और इसके चलते वो उनके घरों पर सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करें, ताकि पूरे विलेज में पावर सोलर के थ्रू कंप्लीट हो पाए और इनको एक्चुअली में सोलर विलेजेस में कन्वर्ट किया जा सके। अभी फिलहाल आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे इसके ऊपर काम आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।